डेडपूल एंड वोल्वरिन का ट्रेलर बहुत सारी एक्साइटमेंट और ईस्टर एग से भरा हुआ है, पर उसी के साथ बहुत सारे सवालों से भी भरा हुआ है। जैसे कि लोगन मूवी में वोल्वरिन की डेथ हो गई थी, तो फिर इस मूवी में वोल्वरिन कहां से आया? ये टकली गंजी कौन है जो वोल्वरिन पर भारी पड़ रही है? डेडपूल और वोल्वरिन एक दूसरे के साथ क्यों झगड़ रहे हैं? एंटमैन की डेथ कैसे हुई और ये टकली उसके खोपड़ी से क्यों निकल रही है? ऐसे ढेर सारे सवाल जो कि ये ट्रेलर अपने साथ लेकर आया है। तो टेंशन नॉट, आप मार्वल की मूवी देखो या ना देखो, सब कुछ बताऊंगा, बस यह वीडियो अंत तक देखो। वेलकम टू फालतू रिव्यू। अगर आप मार्वल की मूवीज नहीं देखते तो एक सीरीज आपको रिकमेंड करता हूँ जिसका नाम है लोकी। यह सीरीज आप देख लो और आप डेडपूल एंड वोल्वरिन को आराम से एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बताया गया है और डेडपूल एंड वोल्वरिन भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। एक TVA नाम की जगह है जो समय के आखिरी छोर पर स्थित है, उस पर समय का कोई असर नहीं होता। TVA का काम सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना होता है, और अगर कोई सीक्रेट टाइमलाइन से निकलकर अगर ब्रांच टाइमलाइन बनाता है तो TVA उसे ब्रून मतलब उसे एक वॉइड नाम की जगह पर भेज देते हैं। मैंने जितना भी बताया उतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही चीजें डेडपूल एंड वोल्वरिन में होते दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं वोल्वरिन की। लोगन मूवी में वोल्वरिन मर चुका है, पर फिर भी हमें डेडपूल एंड वोल्वरिन में वोल्वरिन दिखाई दे रहा है। यह ओरिजिनल वोल्वरिन नहीं है, बल्कि ओरिजिनल का एक वेरिएंट है जो कि किसी दूसरे टाइमलाइन का है, जहां पर अभी तक उसकी मौत नहीं हुई है। अगर हम इंग्लिश ट्रेलर देखें तो उसमें मेंशन है कि इसमें वोल्वरिन के एक से ज्यादा वेरिएंट दिखा सकते हैं। आधे से ज्यादा मूवी वॉइड में टेक प्लेस करती है, क्योंकि जहां पर हमें एंटमैन मरा पड़ा दिख रहा है वहीं पर हमें और भी चीजें दिख रही है। साथ में वहां अलायद भी दिख रहा है जो हमें लोकी सीरीज में दिखा था। येलो कॉस्ट्यूम वाला वोल्वरिन भी डेडपूल को वही मिलेगा, पर डेडपूल वॉइड में कैसे पहुंचा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अगर हम टीजर को देखें तो TVA वालों ने डेडपूल को उसकी टाइमलाइन बचाने का टास्क दिया है, तो हो सकता है कि उन्होंने ही डेडपूल को वॉइड में भेजा होगा या फिर गलती से प्रून होकर डेडपूल वॉइड में आया होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। पर फिर भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि TVA वालों ने डेडपूल को क्यों पकड़ा है? तो आपने डेडपूल 2 तो देखी ही होगी, जहां पर डेडपूल पास्ट में जाकर कुछ चीजें चेंज कर देता है। इसी वजह से TVA वालों ने डेडपूल को पकड़ा, पर उसके पास कुछ खास शक्तियां मौजूद है, इसलिए TVA वालों ने उसे अपने टाइमलाइन बचाने का टास्क दिया है। पर यह सब वो अकेला नहीं कर सकता, उसको उसी की शक्तियां वाला इंसान चाहिए, इसलिए डेडपूल वोल्वरिन के पीछे पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इस टकली औरत की जो हमारे वोल्वरिन पर भारी पड़ रही है। इसका नाम है कैसेंड्रा नोवा। यह एक्समैन मतलब चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है। जो शक्तियां चार्ल्स जेवियर के पास है वही शक्तियां कैसेंड्रा नोवा के पास भी मौजूद है, पर इस मूवी में यह टकली विलन वॉइड में है। जैसे कि मैंने बताया था, TVA वाले जिसे भी प्रून करते हैं वो सभी वॉइड में चले जाते हैं। उसी तरह किसी दूसरे टाइमलाइन के एंटमैन को TVA वालों ने प्रून किया और वॉइड में भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। अब वो मरने के बाद कैसेंड्रा नोवा मतलब टकली विलन उसके शरीर को अपने बेस के तौर पर यूज कर रही है। मतलब हमारी मेन टाइमलाइन का एंटमैन अभी भी जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और आखिर में बात करते हैं इस पोर्टल की जो डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी सीक्रेट सोसाइटी यूज करती है। तो यह पोर्टल कोई और नहीं तो वोंग बना सकता है, क्योंकि मार्वल ने उसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अपीयर होने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तो वोंग ही वो पोर्टल बना सकता है। इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और हाँ, इस सीन में हमें डेडपूल का डॉगी वाला वर्जन डॉगपूल भी दिखाई दे रहा है। अगर इस ट्रेलर की बात करें तो यह ट्रेलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बस बीच बीच में ऐसा लगा कि ट्रेलर में सारी स्टोरी रिवील कर दी है। होप करता हूँ कि मेकर्स के पास बहुत कुछ दिखाने को बचा होगा जिससे हम सरप्राइज हो जाए। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे फालतू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फालतूगिरी नहीं किया तो क्या किया। जय हिंद।